दोस्तों इस ट्रैक्टर में मिलता है आपको गियर प्रो सीरीज़ का भाई साहब गियर बॉक्स, जो कि भाई साहब आप मानोगे नहीं, इस सीरीज़ में अगर आपको हाई लो मीडियम गियर बॉक्स लेना था ना तो आपको जो है कि 5310 या 5405 उनमें जाना पड़ता था। पर जॉन डियर के इस मॉडल में भी 2024 के अंदर आपको हाई लो मीडियम गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, मतलब कि ABC और रिवर्स। और ये चीज़ अच्छी होगी कि भाई साहब रिवर्स में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि लगभग ये मान लो कि 4 आपको गियर मिलेंगे सिर्फ रिवर्स में जाने के लिए, और 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स का पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये चीज़ है। और अपन बात करें यहाँ पे आपको PTO ऑप्शन की, तो 2024 के अंदर इस मॉडल में आपको 540 ही मतलब कि 750 और आपको रिवर्स PTO तीनों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन एक साथ नहीं मिलते हैं। अगर आपको अलग से चाहिए तो वो भाई साहब अलग से आपको स्पेशली मॉडल बुलवा दिया जाता है कंपनी की तरफ से। साथ में इंडिपेंडेंट क्लच जो PTO का है वो तो मिलता ही मिलता था। यहाँ पे आपको 4 व्हील ड्राइव की जो कि शाफ्ट देखने को मिलती थी। साथ में कंपनी ने सुधार क्या किया भाई साहब, कंपनी ने अपने जो पेंट क्वालिटी है उसमें सुधार किया है। कंपनी ने धीरे धीरे जो कि बदलाव लाना चालू कर दिया है कि भाई साहब पेंट क्वालिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुधारी है और फिट एंड फिनिश किया हुआ है। और भाई साहब कंपनी ना कहीं ना छोटी छोटी ना कॉस्ट कटिंग भी करना स्टार्ट कर चुकी है। जैसे कि यहाँ पे देखो जॉन डियर के हर मॉडल में हमने देखा था कि आपको यहाँ पे मेटल का जो है कि टूल बॉक्स देखने को मिलता था, पर यहाँ पर जो है कि नए मॉडल जितने भी आ रहे हैं 2024 के साथ जितना भी लॉट आ रहा है वहाँ पर आपको फाइबर का ही टूल बॉक्स देखने को अब मिलेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि भाई हमें लोहे का टूल बॉक्स चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, आपको प्लास्टिक का ही टूल बॉक्स देखने को मिलेगा। साथ में प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे भाई साहब कहीं ना कहीं लो होती जा रही है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर भी देखो, पहले का जॉन डियर देखना और आज की जॉन डियर की टंकी देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई इनमें, है ना। और उसके बाद टायर ऑप्शंस की बात करूँ तो इस मॉडल में आपको जो है कि 15 और 28 का MRF का शक्ति लाइफ प्लस जो MRF का सबसे प्रीमियम टायर है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब 16 और 14 दोनों के बीच का ये टायर है। मतलब 14 से थोड़ा मैच खाता है ये, पर 16 से उतना ज़्यादा मैच नहीं खा पाता है ये। उसके साथ ही फ्रंट में जो आपको देखने को मिलता है MRF का टायर वो है 8-3-20 का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 8-3-20 का टायर है। और इसमें डिस्क जो दी गई है वो नॉर्मल टाइप दी गई है, मतलब पिछले डिस्क की डिज़ाइन होती है वो नहीं दे करके नॉर्मल वाली दी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये मॉडल की बात करूँ तो जॉन डियर का ये 5050D है, जो कि 2024 के अंदर लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, जो कि हाई लो मीडियम गियर बॉक्स के साथ लॉन्च हुआ है। अपन इसके इंजन की बात करें ना भाई साहब, तो इंजन आपको वही देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे एक अच्छी चीज़ जो हुई है मैं दिखा देता हूँ आपको अंदर से डायरेक्ट। ये देखो अंदर आपको जो है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑयल डीजल कूलर। अगर आप लंबे समय तक ट्रैक्टर को चला रहे हो तो आपके ट्रैक्टर में डीजल को जो है कि वापस जब इंजन से जाता है ना ओवर डीजल जो जाता है वो हो जाता है गर्म, तो उसको ठंडा रखने के लिए ये डीजल कूलर लगाया गया है। ये चीज़ है। बाकी आपने जॉन डियर 5050D में क्या क्या चीज़ें हैं ये तो भाई साहब मेरे पुराने वीडियो में बहुत बार देखा होगा कि भाई साहब इसमें क्या सुधार हुए हैं, क्या अच्छा हुआ है ना। फ्रंट में 4 व्हील ड्राइव में 2024 के अंदर सुधार ये हुआ है कि भाई साहब यहाँ पे आपको ब्रीदर सिस्टम देखने को मिलेगा। और कंपनी से एक दरख्वास्त और है, यहाँ पे आप ना सिंगल साइड जैक अगर दे रहे हो तो भाई साहब इतना लंबा जैक लगाने से बेहतर है कि भाई साहब इसको आप डबल साइड एक्टिंग वाला है अगर स्टीयरिंग दे दो तो भाई साहब क्या ही कहने। उसके साथ यहाँ पे फ्रंट की जो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट है वो भाई साहब बनाई गई है प्रॉपर कवर के साथ, मतलब कि आप पडलिंग वगैरह में अगर आप ट्रैक्टर चला रहे हो तो आपको प्रॉब्लम जो कि बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने एक चीज़ और की है, जो ऑयल डालने का संप था वो यहाँ से हटा करके अब मेन हेड जो है इसके ट्रैक्टर का उसके ऊपर से ऑयल डालने की जो कि वो चीज़ लगाई गई है। ताकि कई बार क्या होता था कि कुछ किसान भाई या कोई शरारती व्यक्ति ऐसा होता था कि दूसरे के ट्रैक्टर का जो नट खोल के और उसमें कहीं चीनी डाल देते थे, कहीं रेत डाल देते, जिससे होता ये था कि ट्रैक्टर जो है कि ऑलमोस्ट इंजन जो है कि इंजन में काम निकल आता था चलने के बाद। तो ये चीज़ है। साथ में यहाँ पे अब 2024 में आपको जो है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो कि रबराइज मैटिंग देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर अगर कंपनी अगर सुधार कर दे ना भाई साहब, ये जो एरिया जो खुला हुआ है ना यहाँ फुटरेस्ट से लेकर आखिरी तक, इसको अगर कवर कर दें तो भाई साहब 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि जब हम रोटावेटर चलाते हैं या किसी और तरीके का इम्प्लीमेंट चलाते हैं जिसमें धूल मिट्टी है ना वो बारीक होकर के और हवा में उड़ती है, तो वो सबसे ज़्यादा यहीं से आती है बाहर।
और सीधा जाकर के सीधा अपने ड्राइवर साहब के मुंह पर लगती है। तो वो इसको अगर कवर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ में 2024 के अंदर आपको देखो नॉर्मल जो पुराना मॉडल है वो देखिए उस तरीके की आपको सीट देखने को मिलती थी, पर 2024 लेटेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर नॉर्मल नहीं दूसरे टाइप की सीट देखने को मिलेगी, जिसकी कुशनिंग को कंपनी ने थोड़ा बढ़ा कर रखा गया है। और यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील है वो प्रॉपर आपको कार टाइप देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे गियर प्रो की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, V1 गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे लिफ्ट में जो बदलाव हुए हैं वो हुए हैं भाई साहब, यहाँ पर ये देख सकते हो आप कि आपको लिफ्टोमेटिक बटन देखने को मिलती है, जिससे होता ये कि आप अपनी लिफ्ट की जो है ये सिस्टम है इसको एक झटके में गिरा सकते हो लिफ्ट को, और एक झटके में आप इसको खोल भी सकते हो। साथ में यहाँ पर एक आपको जो है कि एक्स्ट्रा नट दिया जाता है, अगर आप इसको लॉक करना चाहते हो तो इसको बड़ी आसानी से आप इसको लॉक भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इस नट को यहाँ पर लगा दोगे ना आप तो ये भाई साहब लॉक हो जाता है, मतलब ये शिफ्ट नहीं होगा किसी भी तरीके से किसी भी पोजीशन में। मतलब अगर ट्रांसपोर्ट लॉक लगाना है तो आपको वापस इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, प्रॉपर वहीं पर आपको आसानी से सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे आपको टायर वगैरह तो मैंने बता ही दी है। पिछला हिस्सा जो है कि पूरा प्रॉपर 5310 जो नॉन CRDI है वो डाला देखने को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जॉन डियर के 5050D 2024 मॉडल के अंदर। साथ में कंपनी ने यहाँ पर जो है कि ये चीज़ जो दी है भाई साहब, ये चीज़ हम डिपस्टिक से भी चेक कर सकते थे। ये चीज़ ना कभी कभार क्या होता है कि अगर हम जैसे कीचड़ में फंसे हुए हैं और अगर हमने कुछ भी चीज़ इधर उधर करी ना तो ये कांच जो है कि फूट जाता है और पूरा ऑयल जो है कि बाहर आ जाता है। ये चीज़ है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें को जो है ना कंपनी को सुधार करना चाहिए। यहाँ पे आपको सेंसिंग पॉइंट है वो प्रॉपर 3 ही देखने को मिल जाते हैं। साथ में लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको 2000 से 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कि 2200 किलोग्राम के आसपास की रहती है। साथ में यहाँ पर आपको जॉन डियर में काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि सेंसिंग नहीं कर रहा ट्रैक्टर। अगर आपकी ये पुल्ली जो है कि ये एक बिस्किट है, ये अगर सीधी पोजीशन में होगा तो आपका ट्रैक्टर कम सेंसिंग करेगा और भाई साहब आपका ट्रैक्टर में ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और सेंसिंग कम करेगा। और अगर इस पोजीशन जिस पोजीशन में अभी ये है इसमें आपका ट्रैक्टर फुल सेंसिंग मारेगा और भाई साहब जैसे ही आप लिफ्ट को झटका मारोगे ना तो ये आसानी से इसको उठा लेगी और गिरा देगी। तो ये चीज़ है। अगर आपको इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी थोड़ी बहुत और बढ़ानी है तो ये जो होल दिया है ना इसको इसमें आप इस चीज़ को इसमें फिट करोगे ना तो इसकी लिफ्टिंग की जो क्षमता है वो और बढ़ जाती है। मतलब कि अगर आपके ट्रैक्टर की 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी है और अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो तो वो कम से कम 2200-2300 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी, लगभग 22-23 कुंटल का वजन आसानी से उठा सकता है। साथ में जॉन डियर में यहाँ पर 2024 में भी भाई साहब पता नहीं क्यों ये समस्याएं आ रही हैं। हमने काफ़ी बार वीडियो में ये बात की हुई है कि भाई साहब हमें चेन नहीं चाहिए है। ये चेन भाई साहब क्या करती है, अगर ये बेल्ट नहीं है आपके पास, अगर मैं इस बेल्ट को आसानी से उतार दूं, ये देख सकते हो आप, मैं बेल्ट को उतारने वाला हूं, ये देखिए। और अगर मैं इस बेल्ट को उतार दूं तो जब ट्रैक्टर चलता है ना तो ये कुछ जाके इस तरीके से लगती है और जब यहाँ पर लगती है ना तो ये गुड्डी में जाके सीधा टायर लगता है और ये चीज़ ना ख़राब हो जाती है। मतलब कि लिफ्ट जो है ना, एक तो लिफ्ट की जो झटका लगता है इस तरीके से तो वो ख़राब हो रही है लिफ्ट, और साथ में टायर जो ख़राब हो रहा है वो अलग। तो ये चीज़ है, इसको अगर कंपनी सुधार दे तो भाई साहब इस ट्रैक्टर में क्या ही कहने हैं। साथ में यहाँ पे जो ये जो दिया गया है ये ऑलमोस्ट हर टाइम ना ढीला ही रहता है। मतलब इसको टाइट करने का कोई प्रॉपर एक सॉल्यूशन ढूंढा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो और जानकारी अगर अच्छी लगी हो और भाई साहब थोड़ी बहुत जो सुधार है वो कर दिए जाएं तो जॉन डियर 5050 एक नया ट्रैक्टर और शानदार ट्रैक्टर बन के निकलेगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो मारो और सब्सक्राइब मारो। जय जवान जय किसान।